गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो गया, गुजरात में भी चुनाव प्रचार संपन्न हो गया। विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में परिणाम क्या होगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। इन चुनावों के दौरान नेताओं ने क्या बाजीगरी की यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे राजनेता अपने चुनाव प्रचार में या अपनी यात्राओं में या जन सामान्य से रूबरू होते हुए क्या क्या बोल जाते हैं। एक साहब हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और भारत जोड़ो यात्रा पर वे चंदन लगा के दाढ़ी बढ़ा के टहल रहे हैं। जनता से रूबरू होने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक संकीर्ण एजेंडे में घुसने की जो उनकी शैली विकसित हो रही है, यह देश के लिए और कांग्रेस के लिए भयावह साबित होगी। बीजेपी अपने एजेंडे पर उनको घसीट रही है। वे अपनी विरासत को भूलते चले जा रहे हैं। कांग्रेस की विरासत, हमारा मतलब है नेहरू गांधी परिवार नहीं, कांग्रेस की विरासत को, राष्ट्र की विरासत को भूलते चले जा रहे हैं। एक साहब हैं, वो 40 किलोमीटर की अपनी रोड शो कर रहे हैं। उनको अपने पद की मर्यादा का ख्याल ही नहीं है। जो चाहते हैं बोल जाते हैं, किसी पर कुछ भी आरोप लगा देते हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और हर मीटिंग में कहते रहे हैं कि कांग्रेस हमको ये कहती है, आप ये कहती है, सपा ये कहती है, बसपा ये कह देती है। सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव में गुंडागर्दी करती है, चुनाव में पुलिस का प्रयोग करती है, अधिकारियों का प्रयोग करती है। पिछले 8 साल से लगातार देखा जा रहा है। क्या कहें मोदी को, मोदी से, अमित शाह से हम अपेक्षा ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी विरोधी पार्टी जो है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सारी मर्यादाओं को लांघ गए। वे कहते हैं कि 100 विधायक मेरे साथ आ जाओ, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। एंटी डिफेक्शन दल बदल का खुला निमंत्रण। अरे अमित शाह भी करते हैं, चोरी छिपे करते हैं, और जब कोई पूछता है तो कहते हैं कि हमने नहीं, हमारे पास आए थे। और ये तो कह रहे हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्री आ जाएं, 100 विधायक लेके हम मुख्यमंत्री बना देंगे। इसका मतलब बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर जो आरोप आप लगाते रहे हैं पिछले साल भर से, वो बेकार था, बेबुनियाद था। उनको आप मुख्यमंत्री बना रहे हो। आप किसी को मुख्यमंत्री बना दोगे। एंटी डिफेक्शन को खुलेआम मंच से आप बढ़ावा दे रहे हो। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपको शर्म नहीं आती? क्या कहें, किसकी बात करें। छोटी पार्टियों को छोड़ दिया जाए। जो जाति आधारित पार्टियां बनी हैं, धर्म आधारित पार्टियां बनी हैं, उन पर बोलना ही व्यर्थ है। हम इन पार्टियों पर बोलते हैं। आपका तो कुछ सानी नहीं, अब उनको भी सत्ता की लत लग गई है। चाहे शराब बांटने से सत्ता मिल जाए, चाहे जनता को प्रलोभन और लालच देने से सत्ता मिल जाए, उनको सत्ता चाहिए। गुजरात के चुनाव में खड़गे साहब ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, किसी से छिपा नहीं है।
मैनपुरी के चुनाव में सपा और बीजेपी कौन से नाटक कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस की विरासत बहुत बड़ी है। उस विरासत को डूबने से बचाने के प्रयास में कहीं और तो नहीं डुबाया जा रहा है। अगर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का परित्याग कर दिया कांग्रेस ने, तो निश्चित रूप से गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद की जो थाती है, जो तिलक और गोखले की थाती है, वह डूब ही जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकतंत्र को, भारतीय संघवाद को विरोध में रहकर भी जो मजबूती दी थी और प्रधानमंत्री के रूप में जो मजबूती दी थी, क्या इन्होंने तो डुबो ही दिया। मोदी और अमित शाह ने और योगी ने तो डुबो ही दिया। लोहिया के समाजवाद का झोला मुलायम सिंह जी ने ढोया था जिंदगी भर। उन्होंने राजनीतिक कटुता को कभी स्थान नहीं दिया था, मंच पर मर्यादित रहे थे। और उनके सुपुत्र जो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो लोहिया, जनेश्वर और मुलायम सिंह के नाम को तो डुबो ही देंगे। जिस ढंग से वे सार्वजनिक तौर पर एरोगेंट नेता के रूप में बयानबाजी कर रहे हैं, लगता है सारी सूझबूझ उनकी या तो थी ही नहीं या तो गुम हो गई मुलायम सिंह के जाते। भारतीय लोकतंत्र के साथ आज के वर्तमान नेता अपनी पुरानी पीढ़ी के नेताओं से भी सीख लेते तो अपनी अयोग्यता को छिपा लेते, लेकिन न तो इनमें योग्यता है और न पुरानी पीढ़ी से सीख ले रहे हैं। और यह बात तो दूर की है, भविष्य के लिए इनमें कोई विजन ही नहीं है। ऐसे में कबीर का वही दोहा याद आता है, डूबा वंश कबीर का। कबीर का केवल वंश डूबा, यहाँ तो कई कबीर थे विभिन्न दलों में, हमारी राजनीति में। उन सब के वंश उनकी थाती को डुबो रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।